बाबा के दिला बिहारी लाल लाल की की जय। जय। मेरे सतगुरु महाराज अरे की जी, आज जय। की जय। बहुत सुंदर। ये जो बात बहुत है। आपने आज, ये बड़ा ही सुंदर ये आया है कि जिसका चिंतन करते रहे ना, है ना, भगवान का चिंतन जी करता है। अभी देखो, ये भी बात आई है कि गुरबानी में आप पहलवान को कहते रहो बड़ा पहलवान है, बड़ा पहलवान है, बहुत पहलवान है। आप पहलवान नहीं बन जाओगे। धनवान को कहोगे वो बड़ा धनवान है, बड़ा धनवान है, बड़ा धनवान है, वो भी आप नहीं बन पाओगे। अगर परमात्मा को करते रहोगे, परमात्मा तो कितना कितना तो दयावान है, कितना ये। तो परमात्मा वाले जो देवता वाले गुण आप में आ जाएंगे अगर परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा को करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो। उसकी सृष्टि कितनी सुंदर है, कितने सुंदर पशु पंछी सारे, नदियां नाले और ये समुद्र, धरती, तो ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, उसकी तारीफ करते 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 आप में भी वो जो जो ना गुण अंतःकरण जो आ वही जाएंगे, जाग जाता है। प्रभु वाले गुण, हाँ जो जी। संतों वाले गुण आ जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल बात बिल्कुल। बड़ी सुंदर आपने आज की कि जो अगर गुरु अगर भृंगी ऋषि तरह है तो बस फिर वो आप में ऐसे गुण इसीलिए, भर देते हैं। हाँ जी, इसीलिए सत्संग का सहारा लिया जाता है कि क्योंकि हम संसारिक, हमारे लिए आसान नहीं होता कि मोह माया से छूट पाए। हम घर हम्म। गृहस्थी वाले हैं, हर एक चीज से अटैचमेंट, कभी परिवार से, बच्चों से, कभी कुछ, तो हम तो फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो हमें ये सब चीजें छुड़ाने में, हमारी मोह माया छुड़ाने में सबसे ज्यादा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें उसी तरफ लेके जाती हैं। नहीं तो हम इसी आसक्ति में, इन्हीं में ही पड़े रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें वाह। अपने आप को मोह माया से छुड़ाना है तो सदगुरु का सत्संग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमारे जीवन की मोक्ष मिल पाएगा। अरे वाह जी वाह, नागपाल जी भी जुड़ गए हैं, शालू जी भी, और अक्षिका जुड़ी है। आज भी अक्षिका से सुनते जय हैं। बापूरी सत करतार जय सारे नु बापू। सत अच्छा, करतार। रोजी भी। जय और आज बापू। तो लंबा ही चलेगा लगता है, अभी चलने देते हैं, अभी अक्षिका रोजी से भी चलने दो। सुनने हैं। और ये देखो किसके पहले दर्शन हो अक्षरा रहे हैं सुन लो, आज। ये रात चली गई थी। आज बीजे राजू के छोड़कर भी चली गई थी। दर्शन, ये देखो हम हरीश वेट जी के करते भी रहे, दर्शन अक्षरा हो रहे चली हैं गई। आज। हाँ जी, की क्या हुन तुसी, हुन बोलो मैं क्या, नागपाल जी। राती अक्षरा चली गई थी, आज पहले सुन लो इसको। हाँ हाँ। नहीं अब नहीं, मैं जा नहीं रही, मैं रुकूंगी। अच्छा, तो फिर सुन लेते हैं, रोजी से पहले सुन लेते हैं, रुकना है तो रोजी, शालू, आप जो भी तैयार हैं, आप दोनों में से तो सुनाओ जी, सुनाओ। अच्छा जय हाँ, बाबा। रात अब मुझे एक मुबारकबाद देनी पड़ेगी आप सबको, सच। हाँ, मैं सवेरे सवेरे उठ के बता दिया वाइफ को, मैंने कहा भूल ना जाऊं। बड़ा सुंदर स्वप्न आया पहली बार। पता क्या है कि ऐसे मैं जा रहा हूं बाजार में, और मैंने ऐसे देखा गाय, गाय के बछड़े को मैंने देखा, मैंने बछड़े को थोड़ा सा प्यार किया, और उसने मेरे को आगे वाली दो, उनको टांगे कहेंगे या हाथ कहेंगे, पैर, अब उसने मेरे ऊपर कंधों के ऊपर रख लिया, ऐसे ऊपर आ गया मेरे। तो मैंने भी उसको, बछड़े को ऐसे गले से लगाया, तो मैं उसको घर ले आया। वो घर कौन सा है, अबोहर वाला घर है। सरला मासी सुनीता भाभी बैठे ने अंदर। तो मैं सुनीता भाभी ने कह रहा हूँ, भाभी जी कोई रियासते कुछ खाना वगैरह दो या कुछ समथिंग लाइक दैट, बछड़े के साथ। ये पहली बार ये, अब मैं ये सोच के उठ के सोचने लगा भी इसका मतलब, तो शायद कभी गोपाल भी, जो गो को इतना प्यार करने वाले हैं, गाय को प्यार करने वाले गोपाल भी कभी हमें गले लगा लेंगे, ऐसा ऐसा अरदास करो हमारे लिए भाई। बिल्कुल तो होता है गाय के जी। बछड़े। वो हाँ उसी जी। भगवान कृष्ण का का ही रूप आशीर्वाद है। समझे आप, भगवान भगवान कृष्ण का कृष्ण ही का रूप है आशीर्वाद बछड़ा जो समझे। है। अच्छा, बिल्कुल। तो बड़े मेरे से आपको ऊपर ऐसे आशीर्वाद जैसे, मिल गया। जैसे अभी कई बार दूसरे जो जीव है ना, वो ऐसा पैर रख ऐसे ऊपर मेरे उसने रख लिया, और मैं उसको गले लगा के घर ले। तो कई बार पता क्या है, मेरा बड़ा बेटा है ना, वो दूध इसलिए नहीं पीता, कहता है वो बड़ा यहाँ तंग करके ना, ऐसे बिल्कुल छोटी सी जगह पे गाय को रखते हैं, मशीनों के साथ निकालते हैं, उसके बच्चों को दूध नहीं पिलाते, तो वो गाय के साथ अच्छा नहीं करते यहाँ पे, कहते हैं
वो तो खाना भी उसको ठीक नहीं खिलाते, कुछ और तरह का कुछ भी मिलावट वाला खिला, इसलिए वो दूध पीते ही नहीं। वो कहता है वो वीगन हो गया, तो उसको मान नहीं, कहता अभी अपना कभी अभी ऐसा कुछ इंतजाम हुआ अभी कोई फार्म में वैसे भी अपना कोई गाय रख के तो फिर तो ठीक है, नहीं तो नहीं पीते। तो शायद क्या पता अभी कुछ ऐसा बननी हो बात, तो गाय पालनी हो कभी अमेरिका में भी। देखे प्रभु क्या उसकी मौज है। तो ये बड़ा ही सुंदर, और पहली बार जिंदगी में ऐसा आया स्वप्न, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अच्छा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला है ये, इसका ये बिल्कुल मिल मतलब। गया जी, बिल्कुल। रोजी और मासी जी क्या बोलते हैं अभी इसके ऊपर, ये बात के ऊपर? तो बहुत अच्छी बात है। और गाय का सपना आना और गाय के बछड़े का आपके साथ प्यार दिखाना बहुत शुभ संकेत है। चलो बहुत बड़ी बात, बड़ी धन्यवाद है प्रभु का। हाँ जी। सीधा ही भगवान का आशीर्वाद है जी। हाँ जी। सीधा माता के भगवान का समान है। आशीर्वाद। अच्छा। वाह। सरला गाय मासी की क्या? क्या गया? हाँ जी। मैं गाय के समान है, गाय माता। अब माता जी है ना, हाँ गाय जी। हाँ। माता। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। माता से उनकी पूजा करो, उनका ध्यान रखो, बस और की ये वाह। भगवान भगवान कर देती हाँ जी। गावां की पूजा, उन्होंने हाँ। सेवा अपन तुसी करो, बस और हम्म। की। मेरा क्या कौन वाह। जाने, राम जाने। हाँ जी। कहते हैं ना, अभी गुरु, ये गंगा, अच्छा गाय, गायत्री, गीता माता, और इसमें एक और है। गाय मतलब गाय ऐसे का खेत। पांच छह चीजें हैं। मतलब सर्व सारी जो है उनकी है हमेशा गंगा आदर गंगोत्री। सम्मान। हाँ जी, गंगा और गायत्री। गंगा गंगोत्री और गंगोत्री। गायत्री। गंगू। हाँ जी। गायत्री। तो इनका हमेशा गाय गायत्री मंत्र जैसे है, गायत्री मतलब सावित्री, वो सरस्वती माता, मतलब इनका हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, और जहां तक हो सके अपने घर में भी रखने चाहिए। जैसे गंगा जल हम रख सकते हैं, या गीता, भगवत गीता रख सकते हैं। तो जहां तक होना और चाहिए उसका मतलब सम्मान करना जो चाहिए हमेशा। जो मैं अष्टपदी पढ़ रहा हूँ ना, शायद सेकंड दूसरी अष्टपदी में, जो आज मैंने पढ़ा उसका दूसरी अष्टपदी का सातवां श्लोक, सातवीं पद बोलेंगे इसको मेरे ख्याल से, वो पद क्योंकि अष्टपदी है ना, 8 पद है उसके, है ना। तो वो सातवां जब मैं पद पढ़ रहा था ना, तो उसमें उसमें फिर उसके बाद मैंने 8वें का भी ऐसे थोड़ा मैं पढ़ लिया था, कि मैंने शायद 2 पढ़ दूंगा, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा हम 2 पढ़ दिया करेंगे जब उसका। तो वो उसमें क्या है, आज ही देखो चांस की बात है ना, कभी ऐसी बात उसमें ये था भी, जो अगला पढ़ने वाला है, तो मैं क्योंकि वो अगला भी पढ़ लिया था मैंने, समय हुआ तो 2 जो है ना पद उनका मैं व्याख्या कर दूंगा। तो उसमें क्या था, पार जात ए हर को नाम, काम धेन हर हर गुण गाम। अब देखो ये आओ। वाली बात, आज ही रात को मेरे को स्वप्न आया, और आज मुझे सुखमनी साहब में ये पढ़ने को मिला कि पार जाते हर को नाम, काम धेन हर हर गुण गाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत हृदय वसै, हृद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाइय, संत की सेवा नाम ध्याइय, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय, जन कोय। कोई हाँ। तो ये मतलब देखो काम धेनु की बात आज ही आ गई, मैं देखो कितने चांस की बात है ये, अब मेरे को ख्याल आ रहा है, क्योंकि गाय का स्वप्न है। पार जात, ये जो कल्प वृक्ष की बात की है अभी, वो भी हरि के नाम से है। तो कामधेनु भी हर हर गुणगाम, जो कामधेनु है, वो जो कामधेनु वो भी जो है प्रभु का नाम जप रही है, सिंग कर रही है, गा रही। तो ये गाय की बात आज ही आ गई इसमें, कामधेनु की बात है ना। काम तो धेनु, काम धेनु गाय होती है जेकी सारियां इच्छा पूरी करे, जो हाँ जी, हाँ तुम जी, कोई मंगो। सारी इच्छा पूरी करने वाली जो कामधेनु है भी, जो आपकी इच्छा हो, तो वो उसका बात आ गई आज वाणी में पढ़ने को, कमाल की बात है। तो व्हाट ए कोइंसिडेंस है ना, रात को स्वप्न आया गाय के बछड़े का, और वो देखो कमाल है। हाँ जी। हाँ वाह जी। जी वाह, बहुत सुंदर।